बिल्कुल। तो हमारी सियासी पार्टियां एंटी इस्लामिक नहीं है, वो उनके नज़दीक उनके अंदर एंटी इस्लामिक एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये बात दुरुस्त है, जो उनको मैनिपुलेट करते हैं, जो उनको मिसलीड करते हैं। सही है। एग्जाम्पल देख लें, ये सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, फवाद चौधरी साहब की, पीटीआई में रहे हैं, इमरान खान साहब कहते रहे हैं देखिए, कि मैं फिर भी अभी हुस्न ज़न में रखूंगा कि शायद फवाद चौधरी साहब भी ज़्यादा अल्ट्रा लिबरल, वो भी यानी कि ऑन पर्पस तो गैर इस्लामी बात नहीं करेंगे ना। बहरहाल उन्होंने 2 शादियाँ की हैं, यानी कि वो इस्लाम के निकाह के इंस्टीट्यूट पे ईमान रखने वाले आदमी हैं। अच्छा, लोगों के जनाजे पढ़ने के लिए यकीनन जाते होंगे, बिल्कुल वो तो यानी कि जाते होंगे। शो मतलब इसका मतलब है कि वो इस्लाम को एज अ रिलीजन उसको डिनाउंस तो नहीं करते, हुँ, पर वट एवर हिज कंसेप्शन इज़ कि ठीक है, मैं अपनी इबादत जारी रखूँ, बाकी जैसे भी कह रहे थे कोई बंदा शराब पिए ना पिए, वो तो उस कंटेंट के हवाले से हम उनको ये नहीं कहते कि वो कोई इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। एटलीस्ट मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ जो उनकी समझ है वो इस्लाम के साथ कंपैटिबल नहीं है। सही। वैसे भी हुक्म तो ज़ाहिर पे लगेगा, आप नीयत तो डिटरमिन नहीं करेंगे ना किसी की। तो और हाँ, ये बात ज़रूर है कि अमल से आप नीयत को इन्फर कर सकते हैं, वो अपनी जगह पे एक बात है। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर बहुत से आपको ऐसे लोग मिलते हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो कादियानियत के बारे में एक ऐसी पार्टी जिसको हम सेकुलर भी कह रहे हैं, सोशलिस्ट भी कह रहे हैं, उसके अंदर से एक्सपोर्ट आ जाती है। कोई अगर प्रो कादियानियत कोई लो बन रहा है तो उसकी मुखालफत में वो खड़े हो जाते हैं, सपोर्ट वहाँ से आ जाती है। हुँ, पर एट द सेम टाइम अगर आप कुछ और चीज़ देखें, जैसे ये ट्रांसजेंडर्स एक्ट है, ये खाली एक कम्प्लीटली एंटी इस्लामिक लॉ है। इसको लेके आने वाले नीचे एलिमेंट्स और थे, जो लीडरशिप ऊपर बैठी हुई है, हमें उनसे शिकायत ज़रूर है कि आपने इस पे कुछ नहीं किया। लेकिन अगर वो कहें कि हम जानबूझ के इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं, ऑन पर्पस जा रहे हैं, आई थिंक दैट्स अ हार्ड सेल। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि हर जगह पे हमें हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हमें अच्छे लोग मिल जाते हैं। सही। इसलिए हमारा फोकस आम आवाम पे होना चाहिए कि वो इन अच्छे लोगों को इनकरेज कर सकें कि वो कुछ ना कुछ अच्छा करें। दैट्स वाई द वर्क हैज़ टू बी डन एट द ग्राउंड लेवल। मतलब आप कह रहे हैं कि वर्क हो और आवाम के अंदर हो, ये आम ना आवाम के अंदर। देखिए, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं एक तरफ डेमोक्रेसी के साथ खड़ा हूँ हुँ। और दूसरी तरफ मैं आवाम को निगलेक्ट करके कहूँ कि नीचे पावर को रोल कर दे। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं, तो फॉर्म 47 वाला काम हो जाता है अक्सर, जैसे अभी एग्जांपल है, तो वो करने वाले कोई और लोग होते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर सिर्फ आवाम के अंदर ही काम है, तो इतनी ज़्यादा हमायत हासिल करने के बाद भी पीटीआई को कुछ हासिल नहीं हुआ इन वाले इलेक्शंस में। देखिए, मैं कहता हूँ कि आवाम को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल अवाम में तो काम कर जो रहे ये हैं। फॉर्म 47 वगैरह वाली बात है ना, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को टेक ओवर करने की बात की है, हुँ, क्योंकि आप एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर हैं उसके। सही है। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा। तो जब आपका नज़रिया जीत रहा है, तो जो मर्ज़ी पार्टी पावर में आ जाए ना, अच्छा, आप ही सही, का नज़रिया जीत रहा है। सही तो हर पार्टी का वर्कर उसका उसका एक नज़रियाती फ्रंट उसका होना चाहिए। होना चाहिए, सही है। पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ डिवाइसेस हैं, हुँ, दैट इज़ हाउ दे शुड बी। हुँ, तो इसलिए मैं इस चीज़ पे मैं कहता हूँ, हुँ। बाकी पीटीआई वगैरह की जो बातें हैं, लोग दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स। पीटीआई कभी भी सिस्टम के अंदर बाय एंड लार्ज एक्सेप्टेबिलिटी अपने लिए पैदा नहीं कर सकती हुँ, अगर वो एक फंडामेंटल चेंज की तरफ ना जाए। सो इवन टुडे पीटीआई इज़ नॉट आस्किंग फॉर कि ये हमारी क्रिकेट का मैच है, यानी कि सियासी जमातों की क्रिकेट खेली जा रही है, आप इसमें एम्पायरिंग करने क्यों आ गए हैं। इवन टुडे दैट इज़ नॉट द केस। आज भी सवाल ये है कि हम बैटिंग कर रहे थे, हमें फील्डिंग पे क्यों लगा दिया है। इवन टुडे दे आर आस्किंग फॉर बैटिंग, जैसे 2018 में बैटिंग मिल गई थी। हुँ, सही है। ठीक, उसको कभी डिनाउंस तो नहीं किया ना कि ठीक है, हमने ठीक गलत है, किया था। सही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर इफ़ दे रियली आर लुकिंग टू, और दूसरा एक होता है ना, जो एक रिजेंटमेंट का वोट होता है, ये बात जहन में रखें कि पीटीआई के साथ जो वोट या सपोर्ट है वो आउट ऑफ रिजेंटमेंट है। अगर आप ये तजर्बा करना चाहते हैं तो मैं अपने पीटीआई के जो भाई हैं, बच्चे हैं, आप रैंडमली पाकिस्तान के 10 शहरों से रैंडमली आप 10-10 लोग लेके 100 लोग पीटीआई के। पीटीआई के, उनसे पूछें पीटीआई का मैनिफेस्टो क्या है। नो वन नोज दैट। अगर उसको नहीं पता, देन ऑन व्हाट बेसिस डू यू क्लेम सुपीरियॉरिटी। अगर हर बात का जवाब यही होगा कि हम उन जैसे हैं, तो फिर आप मुझे कैसे कन्विंस करेंगे कि आप मुझसे बेहतर हैं, या मैं आपको कैसे कन्विंस करूंगा कि मैं आपसे बेहतर हूँ अगर मैं बाकी सब जैसा हूँ। तो इसलिए ये जो मामला है पीटीआई और दूसरे पीटीआई की एक और चीज़ देखें, वन ऑफ द
द मिस्टेक्स मेड बाय पीटीआई इज़ कि पीटीआई ने अपनी सेंट्रल आइडियोलॉजी नहीं रखी। मार खा के ना पीपल्स पार्टी ने फाइनली समझ लिया कि हमारा पॉइंट क्या है। गरीब मजदूर, जितना भी गरीबों मजदूरों के लिए किया है वो एक और बात है, बट दिस इज समथिंग दे रैन विद। उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट पॉइंट बनाया, जॉब्स देना शुरू की, भले उसके बाद स्टील मिल का बेड़ा गर्क कर दिया, भले उसके बाद पीआईए का, रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन नौकरियां देने पे बड़ा एम्फेसाइज किया। मुस्लिम लीग नून ने मार खा के वगैरह सारा दे अंडरस्टूड कि हमारा इन्वेस्टमेंट पॉइंट क्या है, बिजनेस तबका है। सो दे हैड दैट सेंटर। और बाकी जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर एक वेरिएंस ज़रूर होता है आइडियाज़ का, लेकिन वो ऐसे ही जैसे दरिया की लहरों की होती है, एक लहर इधर जा रही है, एक इधर, बट बोथ पार्ट ऑफ द सेम रिवर। पीटीआई डिडंट हैव